हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं पीएस मीना, वरिष्ठ प्रवक्ता यांत्रिकी तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे फ्रिक्शनल टॉर्क इन फ्लैट पिवट बेयरिंग। ठीक है, तो आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो है बेयरिंग है शाफ्ट के सिरे पर प्रदान की जाती है। ये चपटी अथवा शंक्वाकार हो सकती है। तो इसमें जो शाफ्ट का जो अक्षीय बल के कारण, इसमें जो एक्सियल थ्रस्ट जो लगता है उसके कारण इन जो बेयरिंग की सतह है तो इन पर जो प्रेशर इंटेंसिटी है उस पर समान ली जा सकती है। परंतु जो शाफ्ट से अलग अलग त्रिज्याओं पर जो भिन्न भिन्न गतियों में घूमने के कारण जो घर्षण है गुणांक है उसका मान समान हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अर्थात बेयरिंग की सतहों की घिसाई दर, इनकी जो सतह है इनकी घिसाई दर यानी रेट ऑफ बेयरिंग, वो त्रिज्याओं पर जो रबिंग वेलोसिटी अधिक होने के कारण अधिक होगी। ठीक है, इनकी त्रिज्याओं पर रबिंग वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा होगी। इसलिए इस घिसाई के कारण क्या है कि इसकी दाब तीव्रता, जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो भी समान हो जाएगी और इससे इसकी घिसाई दर यानी रेट ऑफ बेयर है वो भी बदल जाएगी। तो इस कठिनाई का समाधान के लिए अपन जो है पिवट और कॉलर बेयरिंग का अध्ययन दो एजम्पशंस पर करते हैं, दो मान्यताओं के आधार पर करते हैं। पहला है यूनिफॉर्म प्रेशर इंटेंसिटी यानी घर्षण सतह पर दाब तीव्रता समान हो, और दूसरा यूनिफॉर्म वियर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो है समान दाब तीव्रता यूनिफॉर्म प्रेशर इंटेंसिटी पर अध्ययन करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हो ये शाफ्ट है। ठीक है, इस पर ये एक्सेल लोड लग रहा है, मान लो W। ठीक है, अपन शाफ्ट की जो रेडियस है वो मान लेते हैं R। ठीक है, और जो शाफ्ट है इसका जो बियरिंग के इसके साथ जहाँ कॉन्टैक्ट होता है तो यहाँ रबिंग होती है, तो रबिंग के कारण क्या फ्रिक्शन भी होता है, क्योंकि स्लाइड करते हैं इसके ऊपर तो इनमें घर्षण लगता है। तो अपन मान लेते हैं जो W है वो लोड ट्रांसमिटेड ओवर द बियरिंग सरफेस, बियरिंग सरफेस पर जो लोड ट्रांसमिट हो रहा है उसको अपन ने मान लिया W। ठीक है, और R जो है रेडियस ऑफ द बियरिंग सरफेस, ये बियरिंग सरफेस जो रेडियस है वो अपन ने R मान लिया। और P मानते हैं प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। अब ये इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या है, पर यूनिट एरिया में मानना है। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर पर यूनिट एरिया ऑफ बियरिंग सरफेस बिटवीन द रबिंग सरफेस। तो बियरिंग सरफेस जहाँ जहाँ रबिंग सरफेस हो रहा है इसका, ठीक है, तो इस पे जो प्रेशर इंटेंसिटी है। और चूँकि जो शाफ्ट बियरिंग सरफेस साथ यहाँ संपर्क में आता है तो ये स्लाइडिंग होती है तो कुछ फ्रिक्शन भी होता है, तो अपन म्यू मान लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो इनकी सरफेस पे यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा तो उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लेते हैं। तो अपन इसको एक मान लेते हैं, जो R रेडियस है W इस पे एक्सेल लोड, अपन मान लेते हैं जो ये बियरिंग सरफेस है इस पे एक छोटी सी रिंग को कंसिडर करते हैं, ठीक है, जिसकी रेडियस R है और उसकी थिकनेस डेल्टा R अपन ने मान ली। ठीक है, तो अपन जो बियरिंग सरफेस का जो पूरा एरिया है इस पर अपन एक रिंग को कंसिडर करते हुए जो इसकी रेडियस R है और डेल्टा R उसकी थिकनेस है। ठीक है, जो बेयरिंग एरिया में तो मान लेते हैं। तो उस रिंग का जो एरिया क्या हो जाएगा, उसके R उसकी रेडियस है, डेल्टा R उसकी थिकनेस, तो ये क्या आ जाएगा 2πr डेल्टा R। ठीक है, और जो लोड ट्रांसमिटेड ओवर द रिंग, तो इस रिंग पर अपन ने जो रिंग मानी है R रेडियस की, स्मॉल R रेडियस की, तो इस पर लोड ट्रांसमिटेड ये कितना हो जाएगा डेल्टा W मान लिया अपन ने, तो डेल्टा W प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, तो प्रेशर इंटू एरिया कितना 2πr डेल्टा R। ठीक है, अब ये इस रिंग पर है डेल्टा W जो है लोड ट्रांसमिट, अगर इसकी पूरी सरफेस पर होगा, ठीक है, तो वो है W। ठीक है, पूरा उस पर होगा W, तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है सेंटर इस पे तो जो है 0 है रेडियस यहाँ पे, तो यहाँ पर जो 0 से R रेडियस पर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। अगर कम जो टोटल सरफेस बियरिंग सरफेस पर अपन मानेंगे तो 0 to R और इंटीग्रेट कर देंगे इसको। ठीक है, जो डेल्टा W ट्रांसमिट हो रहा है जो, तो यानी 2πpr डेल्टा R। तो ये हो गया W बराबर टोटल सरफेस एरिया पर जो है लोड हो गया, लिमिट है 0 to R और इंटीग्रेट 2πr डेल्टा R। ये मान लीजिए अपन समीकरण नंबर फर्स्ट है। ठीक है, अब अपन फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ रिंग FR, मतलब इस रिंग पर कितना फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, तो FR यानी फॉर रिंग के लिए R लगा दिया FR। तो ये बराबर अपन जानते हैं म्यू R होता है, यहाँ पर R क्या है डेल्टा W, क्यों रिंग के लिए है, तो म्यू डेल्टा W, और डेल्टा W क्या है
टू पाई आर डेल्टा आर, पी इंटू टू पाई आर डेल्टा आर, तो म्यू इंटू पी इंटू टू पाई आर डेल्टा आर, या इसको यूँ लिख सकते हैं टू पाई म्यू पी आर डेल्टा आर। ठीक है, तो ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हो गया। तो अब फ्रिक्शनल टॉर्क ऑफ रिंग, अब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है उस पर टॉर्क कितना लगेगा इस रिंग पर, ये अपन मान लेते हैं टी आर। तो ये क्या होगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इंटू उसकी जो लंबा दूरी यानी एफ आर इंटू आर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा टू पाई म्यू पी आर स्क्वायर डेल्टा आर, यानी टू पाई म्यू पी आर इंटू आर होगा तो आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर डेल्टा आर। तो ये फ्रिक्शनल टॉर्क हो गया उस रिंग के ऊपर। अब अपन टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क जो बियरिंग पर पूरे सरफेस पर अपन फ्रिक्शनल टॉर्क करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, उसको मान लिया टी। तो टी बराबर क्या है, 0 टू आर। ठीक है, इसके सेंटर पे 0 लगा, तो 0 टू आर टू पाई म्यू पी आर स्क्वायर डेल्टा आर। इसको अपन ने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये सेकंड। अब अपन कंसिडर कैसे, यूनिफॉर्म प्रेशर इंटेंसिटी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म प्रेशर यानी समान दाब तीव्रता पर। तो इस पे क्या होता है, आप जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देख रहे हो, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या था, ये W बराबर 0 टू आर टू पाई म्यू आर डेल्टा आर। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर अब इक्वेशन फर्स्ट से इसको इंटीग्रेट कर लिया, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टू पाई पी 0 टू आर डेल्टा आर। ठीक है, और क्योंकि यूनिफॉर्म प्रेशर ले रहे हैं तो प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, W बराबर टू पाई पी, ये बाहर आ जाएगा, और 0 टू आर डेल्टा आर, और इसका इंटीग्रेट किया तो अपन क्या आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 2। तो W बराबर क्या आ जाएगा, पाई पी आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा लोड, एक्सेल लोड आ जाएगा, टोटल एक्सेल लोड पाई पी आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब इसी प्रकार अपन जो टोटल फ्रैक्शनल टॉर्क है वो इक्वेशन सेकंड अपन मानी थी, उसमें क्या था, T इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ 0 टू आर टू पाई म्यू पी आर स्क्वायर डेल्टा आर। तो इसमें जो है टू पाई म्यू पी ये कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, और आर स्क्वायर डेल्टा आर, तो इसका इंटीग्रेट किया तो क्या हो गया, आर क्यू बाई 3। ठीक है, तो टी बराबर क्या आ जाएगा, 2/3 म्यू पाई पी आर क्यू। ठीक है, और अपन जानते हैं यहाँ पर जो W बराबर क्या है, इक्वेशन नंबर थर्ड में पाई पी आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो W आता है इस पर जो पाई पी आर स्क्वायर, पाई पी आर स्क्वायर, तो पाई पी आर की जगह अपन क्या रख देंगे, W पाई पी आर स्क्वायर की जगह, तो पाई पी आर क्यूब है तो पाई पी आर स्क्वायर की जगह W रख दिया, एक आर बचा, एक आर यहाँ रख दिया, तो ये क्या आ जाएगा, T बराबर 2/3 म्यू डब्ल्यू आर। ये आ गया आपका टोटल फ्रैक्शनल टॉर्क कंप्लीट बियरिंग सरफेस पे। तो ये आ गया, ये आपको ध्यान रखना है प्रॉब्लम्स के लिए। तो टॉर्क आ गया 2/3 म्यू डब्ल्यू आर, और उस पर लोड आ गया पाई पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब जब शाफ्ट रोटेट करता है, ठीक है, तो मान लो ओमेगा एंगल, ओमेगा रेडियन पर सेकंड है, उसको लेते हैं रोटेशन, तो उसकी जो पावर लॉस्ट, जो फ्रिक्शन के कारण जो पावर लॉस्ट हुई है, तो वो क्या होगी, P बराबर टी ओमेगा, और ओमेगा बराबर 2πn/60। तो पावर जो लॉस्ट हुई उसको निकाल सकते हो आप 2πnt/60। यहाँ पर n क्या है, शाफ्ट की स्पीड है RPM में। ठीक है, तो इस प्रकार आप पावर लॉस्ट, टॉर्क और जो एक्सेल लोड इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हो। धन्यवाद।